2017 से नवरत देख रहे हैं, जिस तरीके से आप अपना एक अमूल्य जीवन का एक जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है वो आपने इस क्षेत्र में लगा दिया। इसके लिए आपको एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूं। आपके संघर्ष को हमारे ग्रामीण अंचल के कई भाई बहन जो आज कैरियर में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ उन्होंने अपना गोल सेट किया है, उस दिशा में एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक के तौर पे आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम किसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं तभी हम सही मायने में मनुष्य होने की परिकल्पना को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन जो है हमारा किसी अर्थ का नहीं रह जाता है। तो सभी का कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए, खासतौर से जो विद्यार्थी जीवन में होते हैं। जब एक टारगेट हम सेट करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर उससे हमें सफलता प्राप्त होती है। और हम सभी जो इस कैंपस में बैठे हैं किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के बैठे हैं। हम भी जब विद्यार्थी जीवन में थे कुछ न कुछ लक्ष्य को लेकर के निकले थे और वास्तव में उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया, उसमें आगे बढ़े। तो जिस तरीके से हम मशीनवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार डिजिटलाइजेशन का युग है, हर हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, उस दौर में जिस तरीके से आप जागृति का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यूथ को आप आगे मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं, उनको आगे कैरियर का गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसे दौर में आपका ये कार्य भूतपूर्व है, वंदनीय है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सावित्री देवी फुले उस देश काल परिस्थिति में उस दौर में रही जब बहुत सारे सामाजिक आडंबर हमारे समाज में थे। लोगों को बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के तो कोई अवधारणा था ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। लेकिन जो मध्ययुगीन भारतवर्ष था, उसके बाद जो आधुनिक भारत की परिकल्पना हुई, उसमें बहुत सारी बंदिशें बालिकाओं के ऊपर, महिला शिक्षा के ऊपर लगा दी गई। आप लोगों ने सती प्रथा का नाम सुना होगा। ये बहुत बड़ी कुप्रथा हमारे समाज में थी कि पति के देहांत के बाद वह समाज जबरदस्ती उन महिलाओं को चिता में झोंक। शिक्षा की बात अगर हम करें तो शिक्षा तो बहुत दूर दूर तक ऐसा कोई संबंध ही नहीं था कि बालिकाओं को घर की दहलीज के बाहर कदम रखने के लिए कहा जाए। ऐसे दौर में सावित्री देवी फुले ने और इनके जो पति थे ज्योतिराव फुले, आप लोगों ने बालिका शिक्षा को लेकर के, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरीके से बच्चियों का जन्म आज भी कई ऐसे प्रांत हैं, जैसे हरियाणा या राजस्थान या हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ बालिकाओं के जन्म को अपशकुन के तौर पर माना जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आज बालिकाएं या महिलाएं हमारे हर क्षेत्र में आगे हैं। आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, लगातार वो अंतरिक्ष में ही है, अभी धरती पर वापस नहीं आई। ठीक है, कल्पना चावला का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मतलब जिन्होंने चौखट को पार करके चंद्रमा तक का सफर किया। वाह, ये बहुत बड़ी बात। जबकि अगर आप देखें तो व्यक्ति अगर घर की चौखट लाते हैं, और हम सभी ने वो चौखट लांगी है। वाह, हम सभी ने वो चौखट लागी है कहीं न कहीं। क्योंकि जब आप कोई बंदिश तोड़ते हैं, और बंदिशें क्या होती हैं, बंदिश हमारा परिवार देता है, हमारा समाज देता है, जिस अवधारणा में पैदा होते हैं वो बंदिश होती है। लेकिन उन बंदिशों को तोड़ करके समाज की क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी बिना परवाह किए जब हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो निश्चित तौर पे हम चंद्रमा तक का सफर तय कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही अभूतपूर्व क्षण होता है कि जब हम उस समाज की कुप्रथा को तोड़ते हैं। सोचिए कि उस दौर में कितना मुश्किल काम होता होगा कि बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना, या महिलाओं की शिक्षा पे बात करना, या महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़ना, या महिलाओं के अधिकारों पे बात करना। जहां पर एक तो मुगलों ने भारत छोड़ा था, उसके बाद ब्रिटिश का दौर आया, और भारत की जो प्राचीन व्यवस्था थी, अगर प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे तो सब महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जिसमें आप लोगों ने गार्गी का नाम सुना होगा, या उस समय महिलाओं के लिए स्वर्ण काल था। लेकिन भारत में आते आते बहुत बड़ी कुप्रथाओं ने हमारे देश में जन्म लिया, और उसको तोड़ने का काम लगातार, चाहे वो डॉक्टर राममोहन राय रहे, कार्डियल पेंटिंग हो, या हमारी ज्योतिराव फुले हो, आप सभी ने बंदिशों को तोड़ा और आज मुख्य धारा में शामिल करने का, और सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उसमें ला करके आपने हमें शामिल किया। आज हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अपनी बात हम किसी के सामने बेहिचक कर सकते हैं, हम देश के जो हुक्मरान हैं उनके सामने बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं।
ये अधिकार हमारे संविधान का डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया। ज्योतिबा फुले ने हमें वो अधिकार दिलवाया। तो निश्चित तौर पर जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो आज अब पुरुषों के अधिकारों की भी बात होने लगी। अभी हमारे बीच में मानवाधिकार संगठन के लोग बैठे हैं और ज्यादा इसके बारीकी से बात कर रहे हैं। पुरुषों, अभी तक तो महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही थी, महिलाएं सशक्त हुई। अब एक तबका है जो पुरुषों के अधिकारों की भी बात कर रहा है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शोषण का शिकार है। जी जी, मैं करता हूँ। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि वो हर व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से अलग है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो सभी कहीं न कहीं उस शोषण का शिकार है। गुरु जी लगातार इस मंच के माध्यम से आर्थिक समानता की बात करते हैं। मैं भी उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो खाई है वो बहुत बड़ी खाई है। कोई तो खरबों का मालिक है और कोई अगर दिहाड़ी न करे तो उसके घर का चूल्हा शायद न जले। ये विडंबना हमारे देश की है। आज एशिया के तमाम ऐसे देश हैं, जिसमें जापान और चाइना जैसे देश हैं, जो हमसे बहुत आगे हैं, 50 साल आगे निकल गए। एक दौर में चाइना की पॉपुलेशन हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा थी, लेकिन चाइना जो है वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो गया, क्योंकि वहां का हर एक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। स्किल डेवलपमेंट में वो लोग काम करते हैं, हुनर पे काम करते हैं, अपने आप को तराशते हैं और अपने देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम सिर्फ दोषारोपण की स्थिति में होते हैं। हम सरकारों को दोष देते हैं, हम जो लोकल मशीनरी है उनको दोष देते हैं, हम अपने जनप्रतिनिधियों को दोष देते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है उसको हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। अगर लाइट कहीं जल रही है, उसका स्विच भी बंद हम नहीं करते हैं। कहीं अगर नल का पानी खुला है तो भी खुला बह रहा है। अमूमन हमको सार्वजनिक बात नहीं करते, घर की बात करते हैं कि हम अपने घर में भी कितनी बार लाइट का स्विच बंद करते हैं, क्या करते हैं। तो जो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसको भी हम कहीं न कहीं लेकर के चले। सिर्फ हम दोषारोपण करके समाज से नहीं बच सकते हैं। हम अगर एक नागरिक हैं, एक नागरिक के कर्तव्य अगर आप नागरिक शास्त्र में पढ़ते होंगे तो नागरिकों के भी कर्तव्य दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ पे कौशल की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, राष्ट्रीय उत्थान की बात हो रही है। एक विजन सेट किया गया है कि 2050 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होंगे। ये तभी संभव है जब हम शिक्षा की सुलभता सबके लिए उपलब्ध करा पाए। शिक्षा की सुलभता से तात्पर्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अभी आप देखेंगे कि हमारे स्कूलों में सभी बच्चे नामांकित हैं। अगर आप स्कूल रजिस्टर अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय का देखेंगे तो 6 से 14 साल के सभी बच्चे नामांकित हैं। लेकिन गांव में आप चले जाएंगे तो उनके इधर आपको स्थिति मिलेगी। तो दोनों तरीके की स्थितियां हैं। तो सवाल पूछ सकते हैं प्रशासन से कि ये स्थिति हमारी क्यों है। हम एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों को भी कहीं कहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। वो संविधान ने हमें वो ताकत दी है। तो एक बार पुनः मैं माता सावित्री देवी बाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय डॉक्टर हेमंत कश्यप जी को मैं करता हूँ। इस पूरे प्रारूप और एक तरीके से वटवृक्ष के रूप में काम करने वाले हमारे आदरणीय गुरु जी, जिनके सानिध्य में लगातार 7 सालों से मैं कुछ सीख ही रहा हूँ। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में भी आप ऊर्जा से भरपूर हैं। आपके अंदर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पुंज है, एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा है, जिसको वटवृक्ष कहते हैं, उसके जो तने हैं वो भी जड़ का काम करती हैं आगे चलकर के, वो भी वृक्ष का रूप ले लेती है। तो निश्चित तौर पे अगर मैं उसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं वो संजय गुरु जी को दूं, क्योंकि जो जड़ आप बना करके जा रहे हैं, जो चीजें आप यहाँ पे विकसित करके जा रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियां एक अमर पुरुष के तौर पे आपको याद रखें। और महापुरुष हमारे बीच में, रोल मॉडल हमारे ही बीच में। हमें अभी जैसे बहुत लोगों से पूछे कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो ज्यादातर लोग ऐसे लोगों के नाम लेते हैं कि हीरो, कोई हीरो का नाम बताएगा, कोई किसी लीडर का नाम बताएगा, लेकिन हम अपने सामने जो उदाहरण प्रस्तुत हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो एक बहुत बड़े रोल मॉडल के रूप में आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में हैं, जिनसे हमें सीखने की जरूरत है, जिनसे हमें जानने की तो जरूरत है। क्योंकि जरूर नहीं कि कोई कार्यक्रम बहुत बेहद हो, वो साज सज्जा के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, मुख्य अतिथि के तौर में यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बैठे रहे या कोई IAS ऑफिसर आके बैठे, ऐसा नहीं होता है।
हमारे आसपास ही हमारे रोल मॉडल है, हम लोग को अनुकरण करके चले तो निश्चित तौर पे आगे हम एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे निकल सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप कुछ बने, लोगों ने अपना गोल सेट किया है हमें बनिए, आप अच्छी बात है, लेकिन अच्छे नागरिक भी अगर देश में अच्छे नागरिक के तौर पर भी अपने आप को हम विकसित कर पाते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अगर हम अपने आप को विकसित कर पाते हैं तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए ये होगा। और हम लोग लगातार ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में जाते हैं, खासतौर पर जहाँ आज भी लोग मुख्य धारा से अलग हैं, चाहे वो बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, हम उनको उस मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आज भी बहुत पीछे हैं। अभी आप थोड़ा सा इधर बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाए, अपने सीतापुर में जो इंटीरियर के ब्लॉक है, सकल में गुस्सा है, खंडोर है, ढेका है, आपका विश्वा ब्लॉक है, हम लोग बहुत अगले ब्लॉक की श्रेणी में बैठे, आगे बहुत सारी चीजें वंचित हैं, लोग उनकी आवाज बन करके हम निकले और उनको उस मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा मानव जीवन सफल होगा। और जो सामाजिक दायित्व हमें मिला है हम उसको रिटर्न कर पाए समाज को, समाज को कुछ दे पाए। अगर मनुष्य के तौर पर धारा में अवतरित हुए तो सिर्फ बोझ बन करके न रखें। ऐसे सोना और खाना ये मनुष्य और जानवरों में दोनों समानता होती है, लेकिन ये ज्ञान है और ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना ही मनुष्यों को जानवरों से अलग करती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भान न हो, हम अपने उत्तरदायित्व के तौर पर जो समाज में दे रहा है, अपने परिवार के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, उसकी भी प्रतिपूर्ति करें। और नव वर्ष की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हालांकि 3 तारीख हो गई, लेकिन नया वर्ष रोज है और पूरी जुगे बार बहुत बहुत आभार।